का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद तमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का मिशन गणित का दिनांक 23 अगस्त 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है दो चर रैखिक समीकरण का हल। दो चरों में रैखिक समीकरण का दो तरह से हल निकाला जाता है, एक आलेखीय विधि और दूसरा बीजगणितीय विधि। आलेखीय विधि द्वारा एक हम समतल पर एक सीधी रेखा प्राप्त करते हैं और बीजगणितीय हल में इसके अनेक हल होते हैं, मेनी सॉल्यूशन होता है। अर्थात सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है को सॉल्व करने का दो मेथड है, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक ग्राफिकल सॉल्यूशन वी फाइंड स्ट्रेट लाइन ऑन अ प्लेन, एक स्ट्रेट लाइन हम प्लेन पे पाते हैं, जबकि इसमें अलजेब्रिक मेथड में इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, इसके बहुत सारे हल होते हैं। अब जैसे ये दिया हुआ देखिए, टू ग्राफ ऑफ एवरी लाइन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। अर्थात वो दो चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक सीधी रेखा है, रेखा पर प्रत्येक बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है। अब आपको यह दिया हुआ x प्लस वाई बराबर में 5, तो देखिए x प्लस वाई बराबर में 5 है, तो इसको पहले तो एक को दूसरे के फॉर्म में आप करना सीख लें। इसके कई बार आपको पूछा जा सकता है, इसके 5 हल निकालिए। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई। अब RHS वाले मान रखते चलें, LHS का मान अपने आप आता जाएगा। ये जितनी मर्जी आप निकाल सकते हैं, x और y। आपको कम से कम दो निकालने हैं, क्योंकि आपको ये पता है दो बिंदु से हम एक ही लाइन खींचते हैं, तो दो कम से कम चाहिए और आप जितनी मर्जी निकाल सकते हैं। अब y की वैल्यू रखते जाइए, x की वैल्यू अपने आप निकलता जाएगा। तो x बराबर में y बराबर में 0 रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 0। पहले ही हमने रख लिया y बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। अब y बराबर में 1 रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, तो 1 4, इसी तरह 2 रखेंगे तो 3, इसी तरह बढ़ता जाएगा। हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत सारे निकाल सकते हैं। तो ये देखिए इसके कौन कौन से हल हो गए, 0 5। पहले हम कैसे लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट x और y, इस तरह से निर्देशांक लिखते हैं। तो इस तरह से x की वैल्यू 5 और 0, 4 1, 3 2, 0 5, इस तरह से माइनस की तरफ भी जा सकता है, एक स्ट्रेट लाइन। अब देखिए यहाँ पे ये ग्राफ बना हुआ है, तो आप देखिए सब इसका मान फॉलो हो रहा है। x बराबर में 5 है, x बराबर में आप ये ग्राफ पेपर ले लें, ग्राफ पेपर पे x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। तो ये देखिए ये बिंदु दिया हुआ है, यहाँ पे ये कट कर रहा है। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, यहाँ पे देखिए ये इस लाइन से टकरा रहा है, यानी 1 ये जाएगा और ये होगा, तो यहाँ पे ये कट कर रहा है। इसी तरह 3 और 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, देखिए यहाँ पे भी ये मिल रहा है। इसी तरह 2 3 भी होगा, 4 1 भी होगा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 भी होगा, 0 5 भी है। इसी तरह माइनस की तरफ चले तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 6, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, ये आगे भी जाता जाएगा। तो यानी ये इसके बहुत सारे हल होंगे, और इस तरह से ये ग्राफीय विधि से आप एक स्ट्रेट लाइन पा रहे हैं, और वैसे इसके बहुत सारे हल निकल रहे हैं। और ये हर बिंदु पे
एक्स और वाई को सेटिस्फाई करेगा। आप कहीं भी देखिए, कहीं भी कोई भी बिंदु लीजिए, आपके पास क्या था, x प्लस वाई इजकल टू 5, एक्स प्लस वाई इजकल टू 5। हर पॉइंट अब ये लेना है तो देखिए x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू 1, x बराबर में 1 और y की वैल्यू 4, सॉरी यहाँ पे ये 5 था समीकरण में, x प्लस वाई इजकल टू 5 था। अब देखिए इसमें रखिए x की वैल्यू 1 और 4, तो ये हो गया 5, LHS बराबर RHS हो गया। तो इस तरह से हर बिंदु को ये सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। अब कह रहा है स्वयं प्रयास कीजिए के तहत कह रहा है जांच कीजिए कि क्या x बराबर 2 और y की वैल्यू -2 इस समीकरण का हल है। अर्थात चेक वेदर x इजकल टू 2 और y इजकल टू -2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो पहले इक्वेशन देखिए, इक्वेशन क्या है आपके पास, 3x - 2y इजकल टू 10 है। ठीक है, अब हम रखते हैं, ये हो गया LHS और ये हो गया, इसको कहते हैं RHS, दायां पक्ष। सेटिस्फाई करने के लिए पुट x इजकल टू 2 एंड y इजकल टू -2 इन LHS। बाईं ओर रखने पर क्या हो जाएगा, 3 और x के बदले हमने रखना है 2, -2 और y के बदले में रखना है हमें -2, बराबर में हम जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 और ये 2 और यहाँ पे माइनस है और ये भी माइनस है, तो मिल करके प्लस हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 10। तो क्या RHS में है 10, तो बराबर में RHS, तो क्या हो गया, LHS बराबर में RHS। तो लिखेंगे हाँ, यस x बराबर में 2 और y इजकल टू -2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।